तो भाई जैसा कि आपको बता रही थी, मैंने कल अपना ब्लड टेस्ट करवाया और उस कमजोरी की वजह से मेरी तबीयत वैसे कल से बहुत गर्म चल रही है। मैं स्कूल से आज स्कूल जा पाई थी और स्कूल गई तो वहाँ पे ज़्यादातर टीचर सीएल पे चल रहे थे। तो 4 टीचर तो लगभग सीएल पे थे, 2-4 आए भी, 2 तो पता नहीं क्या कर रहे थे, क्योंकि आज 17 तारीख से 19 तारीख को बच्चों को टेस्ट है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वहाँ कितने बदतमीज तो बच्चे हैं, तो वहाँ के जाते एक लेक्चरार ने बोला कि तुम लोग पहले तो सुबह जाते हो इंग्लिश का टेस्ट ले लो 9th क्लास में। तो मेरी जगह दूसरी लड़की चल गई, क्योंकि मैंने उसे कल बोल दिया था कि मैं पहले से इसी बनना चाहती हूँ। फिर इंटरवल के बाद में गई सर ऑफिस में से क्या बोलते हैं कि चल तो 4th क्लास में इंग्लिश का टेस्ट ले लो। जबकि मैंने सभी को बोल रखे हैं कि 11th-12th के बच्चे इतने बदतमीज हैं कि वो 4th ग्रेड की सुनते नहीं हैं। उनको पता है कि ये 4th ग्रेड है, उनकी बात कुछ नहीं पता, ये कौन से पढ़ाने वाले हैं। और ये देख लो इतने पक्के हैं ये टीचर कि इनको पता है कि अभी टेस्ट चल रहे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ले लेंगे टेस्ट चाहे जो। तो सबके पास बहुत सारी छुट्टियाँ तो मिलती हैं, सीएल ले लेते हैं। और जो आते हैं ना वो इतने पक्के हैं कि जैसे 3rd ग्रेड के टीचर हैं तो वो 8वीं क्लास से ऊपर की क्लास में नहीं जाएंगे, 2nd ग्रेड के हैं जो 10वीं क्लास से ऊपर की क्लास में नहीं जाएंगे। और रहे 1st ग्रेड के, उनके तो मौज हैं। और वो भी ये है कि उनका परेड है तो उस परेड में जाकर आ जाते हैं, ये नहीं कि वो खाली परेड है तो उसमें चले जाए, उसमें 4th ग्रेड की सीट है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 4th ग्रेड को ज़बरदस्ती जब करवाएं कि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है ना, हम लोग भी वैल्यू कि ये 4th ग्रेड है तो उनकी थोड़ा बहुत वैल्यू दे, तो उनको ये नहीं है तो फिर भी ये टीचर ज़बरदस्ती भेजते रहते हैं। जबकि हमें कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि शौक़ जब होगा ना जब वो हम लोगों की बात सुनेंगे। मैंने 2-3 बार तो 1-2 टीचर को बोल भी दिया कि सर अभी 4th ग्रेड को भेजते हो, आप एक बात बताएं, जब ये बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, मेरे से ज़्यादा डबल करके मुझे तो ये दिखते हैं, तो इनको जब हमारी कदर ही नहीं जाती इतना हाई लेवल पर इतना। और मैं आपको एक और बात बताऊँगी भी कि क्या चलता है इनके बीच में भी, और वो भी ये नहीं कि धीरे धीरे कोई बेटा है तो उसके सामने नहीं बोले, मतलब लड़कियाँ भी कम नहीं है लड़के भी कम नहीं है। जिसे मैंने इंग्लिश का, और एक बात आप लोग भी बताना कि ये गवर्नमेंट स्कूलों की हालत अभी हुई है या फिर ये सभी स्कूलों की ऐसी है या फिर हमारी स्पेशल स्कूल की हालत ऐसी है। मतलब इतनी 12th क्लास में पता नहीं बच्चे आगे से इतनी बुरी तो हैंड राइटिंग है कि पहले दूसरी का भी सही लिख ले, क्योंकि उसके भी पहले दूसरे का बच्चा लिखेगा ना तो वो अक्षर को सही लिखेगा कि जैसे ओ है तो ओ पहचानने में आ जाए, ई है तो ई पहचानने में आ जाए। 12th क्लास के बच्चों की इतनी बुरी राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है आए कैसे 12th क्लास में। मुझे तो लगता है कि इस स्कूल की स्टार्टिंग से हालत ऐसी थी, क्योंकि जो बच्चा 12th क्लास में इतनी बुरी राइटिंग लिए आया है तो उसे लगता है कि ना तो स्टार्टिंग से कभी प्रैक्टिस की होगी इंग्लिश लिखने की, तभी जाके इतने अजीब वगैरह उर्दू भी अच्छी लग जाती है उनके सामने, इतना बुरा तो लिखते। और उनकी जैसे मैंने टेस्ट समय बोला तो मैंने बोला कि सर आप हमें मत भेजा, पर फिर भी जाना पड़ा, क्योंकि ये भी 2 साल तक हम लोगों ने कुछ बोल नहीं सकते। पर उनको सोचना चाहिए जब ये लड़कियाँ कंफर्टेबल नहीं है इतने बड़े बड़े बच्चों को बीच देने के लिए तो क्यों ज़बरदस्ती भेजते रहते हैं। अब ये तो मैं सोच रही हूँ कि वो जो प्रिंसिपल मैडम है उनको बोलूँ, और पता नहीं क्या करूँ, क्योंकि सारे के सारे ऐसे ही ठल्ले। ये मुझे ये पता नहीं कि ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो भी गवर्नमेंट फील्ड में वो पैसे किस बात के रहता है। और एक बात ये कि ना तो उनके बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट है, क्योंकि उनका जब लेक्चरार है, एक बात बताओ लेक्चरार बना कैसे होगा, उसने बहुत मेहनत की होगी जब वो बना हुआ, और अगर वो पढ़ाता है तो वो क्यों नहीं पढ़ते बच्चे। और ऐसे कैसे 12th क्लास में आगे बिना जाएंगे, अक्षरों का ज्ञान नहीं है, आगे उठ के आर्ट्स ले ये ड्राइंग ले रखा है जिसे फुल परसेंटेज हो जाती है, और पता नहीं कैसे क्या। मैंने एक को तो बोला कि तुम करोगे तुम्हें टिपाई नहीं,
इतना धीरे धीरे तो टिकेगा, तो वहाँ पे कैसा काम चलेगा कि मैं 10th पास हो गया तो 12th पे जाना, ये हाल चल रही है भाई इनकी गवर्नमेंट स्कूलों की इनकी। और ये नहीं कि टीचर की कमी है, बच्चों के माता पिता की कमी है वैसे, क्योंकि अगर टीचर कुछ भी बोल दे ना तो डायरेक्ट मम्मी पापा को जाके बोलते हैं। आज मैं आपको बताऊँ, मैं 12th क्लास में टेस्ट ले रही थी, तो वहाँ के 2-4 बच्चे थे हाई लेवल के बदतमीजी कि उनको कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है। तो मैंने जैसे बोर्ड पर टेस्ट लिखवाया, ये देखो मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए, तब जाके उनको स्टार्टिंग की एक लाइन भी लिखनी नहीं आई। मतलब इतने धीरे 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 लिख रहे थे। तो मैंने आधे ने बोल दिया कि लिख लिया मैडम, तो मैंने मिटा दिया। तो एक बीच में बोला मैडम मैंने तो लिखा नहीं, हमने कहाँ से लिखा। मुझे इतना ये लगा कि जो पूछा था कि लिख लिया तब बोला नहीं, और अब बोल रहा है कि कैसे लिखा। और मैंने ऐसे एक दूसरे लड़के को बोल दिया कि तो 12th में कैसा गया इतनी बुरी राइटिंग। तो वो बीच में उठ के क्या बोलता है, मैडम आपकी कितनी अच्छी है राइटिंग। मेरे तो कम से कम अक्सर तो समझ में आ रही थी कि क्या लिख रही हूँ, और इतनी भी बुरी नहीं है। मतलब जबकि मैंने उससे बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। तो ना तो उससे देखती हूँ हाई लेवल का आदमी इग्नोर करती हूँ उसे भी, तो फिर भी बदतमीज बीच में बोलता रहता है। मतलब या तो टीचर परेशान है इन ऐसे बच्चों से, क्योंकि उनके घर वाले तो कुछ कहते हैं नहीं उनको। और ये घर वालों ने इनको जिनके सिर पर बैठा रखा है उनके बच्चे ऐसा काम करते हैं। अब क्लास में जैसे टेस्ट चल रहा था सारे के सारे, मैंने बोल दिया कि बरामदे में जाके बैठो, तो 2-4 तो बात मान ली, बरामदे में जाके बैठ गए। और शायद तो टीपने का सामान ले गए तो उसमें से करने लगे, तो बहुत दूर जाके बैठे थे। और आधी क्लास क्या बोले कि नहीं हम तो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। और वही बैठ के कॉपियाँ खोल ले और उसमें से काम करने लगे। फिर मैंने बोला कि तुम लोग टेस्ट ही क्यों दे रहे हो, कि नहीं हम आपके साथ करेंगे। मतलब ऐसे इज्जत देखे बोलते हैं। तो अब वो कॉपियों में से भी ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिले उनको। मतलब इंग्लिश की इतनी बुरी हालत है। अब मैं सोचूँ कि क्यों मैडम क्या पढ़ाती थी, कम से कम टूटा फूटा कुछ तो लिख सकते थे ना, पर नहीं, मोबाइलों में कॉपियों में ढूंढने लगे कहाँ से हो गए, कुछ कहाँ से हो गए। तो ऐसे करते करते एक लड़का उसी क्लास में दूसरे लड़के को बोलते हैं कि उस बात में तेरा भी नाम आएगा। ऐसे करते करते थोड़ी सी हाई आवाज़ हो गई। तो एक पता नहीं 10th का पता नहीं 9th की लड़की आके बोलती है, वो भी वही आके उनसे लड़ने लगे कि मेरा नाम कैसे होएगा इस बात में, मैं मेरे मम्मी पापा को बोल दूँगी। तो मतलब वो ना तो उन लड़कियों को ये नहीं कि किसी कैसे बोलते हैं किसी के सामने, और पता नहीं किस बात के लिए बोल रही थी वक्त में थी। मतलब लड़कियाँ करने ना लड़के इस टाइम की पीढ़ी में मतलब एक भी बोला नहीं, पूरी के पूरे उनको 2-4 साल बाद उनको पता चलेगा कि अपनी जो स्टेज अपन निकल के आ गए हैं उसका क्या वैल्यू थी। क्लासों में जाके ऐसे मतलब क्लास में जाके लड़ रहे हैं, एक क्लास से लड़की है दूसरी क्लास में, और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सर भी क्या बोले, क्योंकि सर बोलते हैं तो फीमेल स्टूडेंट कुछ भी नाम लगा सकती है। और जैसे फीमेल स्टूडेंट को तो वैसे अनकम्फर्टेबल लोग फील करवाते रहते हैं। थोड़ी बुजुर्ग भी है ना, क्योंकि थोड़ी लिहाज भी रहे। हम लोगों को तो ऐसे बोले मतलब आपकी कितनी एज है, आपका एक फ़ोन किसका है, मतलब कौन सा कंपनी है। मुझे इतना बुरा लगता है। वैसे मेरी तबीयत तो डरनी चल रही है, हाँ ऐसे सिर खाने वाले पावर हो जाते स्कूल के अंदर। कितनी बार बोल दिया कि हमें इन बड़ी क्लास में मत भेजा करो, फिर भी सुनते नहीं हैं। जैसे आपके साथ ऐसी दिक्कत हो तो आप बताना, मेरे से तो बच्चे समझ नहीं रहे भाई। और मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि अगर वो पढ़ाने वाले बच्चे होते तो थोड़ा बहुत भाई पढ़ाने में अपन लोग को इंटरेस्ट दे जाए। उनके बढ़िया हर सब्जेक्ट के टीचर हैं, हर सब्जेक्ट के लेक्चरार, फर्स्ट ग्रेड के लगा लो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एक भी टीचर को नहीं है। फिर हम कौन सा नया जाके पढ़ाएगा उनको, क्योंकि जो सब्जेक्ट टीचर होता है उसे बढ़िया नॉलेज होती है ना हमें सब्जेक्ट की, उसके अलावा हमें थोड़ी इतनी नॉलेज। और हमारी जो नॉलेज है उनको चाहिए भी नहीं होगी, क्योंकि उनको टीचर की नॉलेज नहीं चाहिए, तो हम फोर्थ ग्रेड की नॉलेज चाहिए। तो भाई हमारे स्कूल में जैसा चल रहा है वैसे हम
हमारा फोर्थ ग्रेड का पूरा काम है जो पूरा कर रहे हैं। पर मुझे ये लगता है कि ये जो हमें क्लास में भेज रहे हैं ना एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं। और बीच में एक मैंने बोला था कि जैसे चाय बनाना है बाहर बहुत सारी जगह भी शायद करवा रहा है टीचरों को, क्योंकि चाय बनाना पर्सनली टीचरों के लिए ये रोज़ाना स्कूल में ये नहीं है कि टीचरों को चाय जाके पिलाएं। क्योंकि पोस्ट जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे स्कूल में तो पोस्ट में से नहीं देते, पर्सनली पैसे इकट्ठे करते हैं और उसमें से चाय बना के पीते हैं। पर वो चाय भी फोर्थ ग्रेड ही क्यों बनाए, क्योंकि हम तो फोर्थ ग्रेड तो हम तो पीते भी नहीं है चाय। और हमारे किसी में कोई ऐसा काम तो ये नहीं कि रोज़ाना टीचरों का पर्सनल काम भी हमें जाके करें। जैसे झाड़ा बोरा तो हम वैसे ही कर रहे हैं। और आज एक और बात बताऊँ, मेरी लड़कियों ने इंटरव्यू के बाद चली गई मेरे साथ। तो मैंने सुबह ही चाबी को स्टिक का छोटे छोटे स्टेप कर दिए थे कि इससे ताले कौन सा ताला कौन से नंबर पे पहचानने में आ जाए। तो ताले लगाने में तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं, ज़्यादा खिड़की दरवाजे जोड़ने में होती है। और मतलब ज़्यादा तो मैं अकेली रही ना ताले लगाने में मुझे थोड़ा सा डर लगा। पर क्या करूँ अब, मैडम को बोला था कि मैडम आज मैं जल्दी ताले लगा देती हूँ, आप बाहर मतलब सामान के जो बाहर है ना उनको अंदर रखवा दो। तो क्या बोलती कि नहीं हमारे टाइम नहीं है अभी तक। और वो जब गई ना तो उनकी मतलब टेबल कुर्सियाँ भी बाहर ही छोड़ के गई। जैसे कि अगर पहले फोर्थ ग्रेड नहीं था तब वो ऐसे ही करती थी, तो पहले कौन आके करता था अंदर रखवाने के लिए, तो सारे को ऐसे ही छोड़ गए। मतलब जब से फोर्थ ग्रेड गई है ना स्कूल वाले की इतनी भाव बढ़ गई ना कि वो सोच ही कह रहे हैं फोर्थ ग्रेड में मैं ऊपर से बढ़ता सोच रही हूँ। वैसे आपको बताना अपनी राय, मेरी तो ऐसी हालत खराब हो रखी है। और आज गलत टाइम पे और सो गई। भाई ऐसी सिचुएशन में रखी फोर्थ ग्रेड में नौकरी क्या लगे, सोचा था कि गुजारा करने के लिए तो मेरी जॉब लगे दिल्ली में। पर हर जॉब में इतनी परेशानी होती है मुझे ये नहीं पता था, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं मैं। ठीक है चलो मिलती हूँ अपने अगले अनुभव में। मुझे लगता है 2-3 दिन तक ये अनुभव चलने वाला है, क्योंकि टीचर आ नहीं रहे, टेस्ट है जब तक। और वैसे भी लास्ट में छुट्टियाँ और आ रही है अगस्त के अंदर, तो मुझे ऐसे ही शेयर लगा के परेशान करने का पूरा। और इंटर्नशिप वाले बच्चों को नहीं बुलाते कि ये नहीं टीचर का है तो उनको बुला दो, नहीं फोर्थ ग्रेड को परेशान करना, मैंने समझ कर रखा।